अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लाइलिंग कुर्ती। किस तरह से लाइलिंग की कटिंग करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट हमें ये लाइलिंग को कट कर लेना है। ये रहा हमारा टॉप का मेटल ड्रेस का। हम इसमें नेक पर डिजाइन बनाने वाले हैं ये लेस से। हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। हमारा फुल लेंथ है 42 इंचेस। हम लाइलिंग को थोड़ा ऊंचा ही रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट ही, तो हमारी जितनी लाइलिंग है 2 मीटर्स की हम वो पूरा ले लेंगे। हमारा शोल्डर 14 इंचेस है। 14 इंचेस उसका हाफ हम 7 लेते हैं। 7 इंचेस शोल्डर। जितना हमारा शोल्डर रहता है उतना ही हमारा आर्म होल रहता है 7 इंचेस। 7.5 इंचेस ले लेंगे हम। यहाँ पर शोल्डर स्टिच होगा इसलिए, और इसको स्ट्रेट लाइन से पैच कर लेना है। यहाँ पर चेस्ट है 42 इंचेस। हमने उसका 1/4 करने से 10.5 इंचेस आया है हमें। 10.5 इंचेस पे हम मार्क लगा देंगे। चेस्ट हो गया। हमने यहाँ से हमारा आर्म होल 7.5 इंचेस लिया था, और यहाँ से भी हमने 7 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा वेस्ट आएगा और ये हमारा हिप आएगा 7 इंचेस पे। आप देख सकते हैं हमारा बॉडी लेंथ 14 रहता है। 14 पर आ रहा है ये स्टिच होने के बाद। हमारा वेस्ट है 40 इंचेस, तो वेस्ट आ रहा है 40 इंचेस। आप देख सकते हैं 40 इंचेस। ये 40 इंचेस को हमें 4 से डिवाइड करने से हमारा 10 इंचेस निकलेगा। आप टेप में भी देख सकते हैं इस तरह से 20 आया है 4 का हाफ करने से, फिर 20 का हाफ करने से 10 इंचेस। अगर आपको डिवीजन नहीं आता, आपको डिवाइड करना 1/4 हिस्सा निकालने में दिक्कत होती है, तो टेप से आप 1/4 हिस्सा निकाल लीजिए। हमारा वेस्ट 40 इंचेस। हमारा हिप लेंथ है 46 इंचेस। हमने उसको 4 से डिवाइड करने से हमारा 11.5 इंचेस आएगा। आप टेप से भी उसको फोल्ड करके उसका 1/4 हिस्सा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें ये डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। जो हमने मार्क किया है फर्स्ट, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये रही हमारी कुर्ती की मेजरमेंट। हमें 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए छोड़ना है, यानी कि स्टिच करने के लिए। ये जो है हमारी कुर्ती की फिटिंग वाली लाइन है। ये जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है, जो मार्जिन के लिए हमने लाइन छोड़ा है उसी को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। आप बिगनर्स है, लर्नर्स है, आपको आसानी होगी स्टिच करने में, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो नेक की मार्किंग कर रहे हैं हम। नेक के लिए हम 3.2 इंचेस ले रहे हैं, और इसकी लंबाई हम 7.5 इंचेस ले रहे हैं। राउंड शेप में हम, ये जो हमारा है फ्रंट नेक, आर्म होल की शेपर की मदद से हम राउंड शेप, इससे 1 इंच हम बैक नेक भी इसी तरह से मार्क कर लेंगे। 1 इंच ये बैक नेक और ये फ्रंट नेक। शोल्डर पर यहाँ पर 1/2 इंच हम शेप दे देंगे। ये हमारे शोल्डर जो थोड़े क्रॉस रहते हैं, इसीलिए हमें 1/2 इंच यहाँ पे इस तरह से शेप देना है। की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से मेजर करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शेपर को इस तरह से रखते हुए शेप देंगे। ये हमारी बैक आर्म होल की शेप है, और ये जो हमने लाइन मार्क किया था ये फ्रंट आर्म होल है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चक्का लगा लेना है, हमें सीने में आसानी होगी।
फर्स्ट हमें बैक आर्म होल कट करना है। बैक नेक कट करना है। बैक वाले पार्ट को साइड में करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें चटका लगाना है। हमने वर्क वाले पीस को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया। फ्रंट वाले पार्ट को रखते हुए इसमें वर्क आ गया है, इसीलिए हम इसे मार्क ऐसा लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से रखते हुए आपको कट लगा लेना है, या फिर आप मार्क करके भी कट लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी कटिंग हो गई है। सेम इसी तरह ये फ्रंट वाली कटिंग हुई हमारी। हमने बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से रखते हुए कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक वाले पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स को 4 फोल्ड में रख लिया है। आप देख रहे हैं 4 फोल्ड में रख लिया हमने। फर्स्ट हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ हमारा 20 इंचेस प्लस 1 इंच फॉर मार्जिन। 20 इंचेस पर हम मार्क कर रहे हैं, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। हमने 3.5 इंचेस या फिर 3.5 इंचेस हमने मार्क कर लिया है। यहाँ से हम यहाँ पर क्रॉस लाइन से अटैच कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्रॉस से। हमें यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है। हमने 11 का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। हमारा मिड पॉइंट आएगा 11 का 5.5 इंचेस। मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। 5.5 इंचेस, 5.5 इंचेस पे हमारा ये रहा मिड पॉइंट हमारा। मिड पॉइंट काट लिया। वहाँ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर मार्क करते हैं शेप देने के लिए। नीचे भी यहाँ पर 1/2 इंच हम मार्क कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर शेप दे रहे हैं 1/2 इंच पर जो मार्क किया था वहाँ से टच करते हुए। ये रहा नीचे की तरफ अटैच करते हुए वो 1/2 इंच को हम शेप दे रहे हैं। अब हमारा स्लीव राउंड मार्क करेंगे। स्लीव राउंड है हमारा हमने स्लीव राउंड को मार्क कर लिया। अब वहाँ से मार्जिन के लिए छोड़ते हुए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट हमें ऊपर वाले शेप को कट करना है। कभी भी जो नीचे वाले का शेप है वो फ्रंट आर्म होल में अटैच होएगा। जो मार्जिन के लिए छोड़ा है वो भी कट कर रहे हैं हम। वहाँ से कट करना है। मार्जिन के कभी भी हमें ध्यान में रखना है मार्जिन की लाइन और ऊपर वाला आर्म होल को ही कट करना है। सेंटर को हमने चटका दे दिया है। अब हम ओपन करते हुए फ्रंट वाला शेप कट करेंगे। ये रही हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्रेस की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा ड्रेस वाला मेटल है और ये हमारी लाइनिंग है। हम नेक की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। नेक को हम बुकरम से भी स्टिच कर सकते हैं। ये मैं इस तरह से भी आपको स्टिच कर सकते हैं, जिससे कि लाइनिंग और सिर्फ कपड़ में ड्रेस का कपड़ा लेगा। हमारी स्टिचिंग राउंड कर लेकर हम इसको टर्न कर लेंगे आफ्टर स्टिचिंग। सेम जिस तरह कट्स लगाते हैं इसी तरह से कट्स लगाकर पूरे राइट राउंड नेक पर। उसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। ये रहा हमारे नेक की स्टिचिंग हो गई है। बैक वाले साइड फ्रंट में हम नेक ही लगा रहे हैं, लेस लगा रहे हैं। फर्स्ट हमें सेंटर में मार्क कर लिया है हमारा सेंटर में। अब हम इसके राइट राउंड लेस से स्टिचिंग करेंगे। बॉल पिन से फिक्स कर कर हूँ मैं स्टिचिंग कर रहे हैं। हल्के से और ध्यान से स्टिचिंग करते करते हमें बॉल पिन को निकाल लेना है। सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हल्के से टर्न करना है।
इधर भी इसी तरह से सुई को नीचे की तरफ रखते हुए टर्न कर लिया, स्टिचिंग लगा रहे हैं। हमने सिर्फ ड्रेस के कपड़े पर नखी स्टिच कर लिया। अब हमें लाइनिंग को इसी तरह से रख के राउंड में स्टिच करके टर्न कर लेंगे। अब हम नखी से एक और नेक के आउटलाइन पूरे मारते हुए लेस से और एक और पर स्टिच लगा लेंगे। सिर्फ हमने बॉक्स बनाया था, ये हम राउंड नेक से आउटलाइन करते हुए लेस की स्टिचिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं। सुई को अंदर की तरफ रखते हुए टर्न करना है। जब भी हमारा कोने आते हैं सुई को ध्यान में अंदर की तरफ ही रखकर टर्न करना। आप बॉल पिन रखकर फिक्स कर कर भी स्टिच कर सकते हैं। हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है विथ लेस। आप देख सकते हैं हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई विथ लेस। हमने नेक को डिज़ाइन कर दिया। अब बैक वाला पार्ट को रखते हुए शोल्डर का तीरा जॉइंट करेंगे। ये जो हमारा दोनों राइट साइड है, जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको पकड़ते हुए इस तरह से टर्न कर कर स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए, कपड़ा बाहर की तरफ नहीं झांकेगा। ये रहा हमारे तीरे की अटैच हो गया हमारा शोल्डर। आप देख सकते हैं कितना नीट से है अंदर की तरफ, और ये बाहर वाला है और ये सीधा साइड है। दोनों साइड से भी हमारा कपड़ा नहीं झांक रहा है। दोनों शोल्डर्स को हमने ज्वाइन कर लिया। हमने स्लीव्स को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने लेस भी आप देख रहे हैं हमने स्लीव्स को डबल करके लेस भी अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। सेंटर में जो चटका लगाया था वो हमारे तीरे की साइड आना है। अब हम स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। दोनों स्लीव्स को भी हमने अटैच कर लिया, ये स्लीव और ये दोनों स्लीव्स को भी हमने अटैच कर लिया। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। जो हमने मार्जिन के लिए 1.5 इंच छोड़ा था उसी तरह हमने 1.5 इंच, आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने मार्जिन की लाइन ड्रॉ किया था वही लाइन पर हम स्टिच कर रहे हैं। 1.5 इंच हमने ड्रेस के लिए भी स्टिचिंग आप चटका भी लगाया था, वहाँ पर से ही हमारी स्टिचिंग पास हो रही है। सेम उसी तरह हमें स्टिच कर लेना है। एक और साइड भी हमने जहाँ तक चटका लगा था वहाँ तक हमारी स्टिचिंग कर, देखिए दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया, हमारी फिटिंग हो गई है। ये रहा हमारा स्लीव्स, जो साइड में कट रहा उसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सेम जिस तरह से स्लीव्स में डबल फोल्ड करते हैं उसी तरह से डबल फोल्ड करके। अगर आपको ये जो कट्स रहते हैं स्लीव कट, जो ये फोल्ड कर कर स्टिच करने में आपको दिक्कत हो तो फर्स्ट आप इसको फोल्ड करके बॉल पिन लगा लिए, बॉल पिन से फिक्स करके उसके बाद स्टिचिंग लगा लिए, आपको आसानी होगी स्टिचिंग करने में। ये रहा हमारी स्टिचिंग कट्स तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद सुई को अंदर की तरफ रखते हुए हमने टर्न कर लिया। अब इसको हल्के से स्टिच करके दूसरी वाली स्लीट के पास भी हमें सुई को अंदर की तरफ रखते हुए टर्न कर लिया और ये जो बैक वाली स्लिट कट है उसको हम स्टिच कर रहे हैं। हल्के से ध्यान से स्टिच करना है ताकि हमारी स्टिचिंग बिंगी टिंगी टेढ़ी मेढ़ी आ जाने से हमारे ड्रेस का लुक ख़राब दिखेगा। ये स्टिचिंग से ही हमारे ड्रेस की लुक अच्छी लगेगी। ये स्टिचिंग स्ट्रेट रहना चाहिए। एक और स्टिच लगा लेना है हमें, जिस तरह से हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगाया था। एक और स्टिच लगाकर इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2 स्टिच आते हैं हमारे जो स्लिट कट्स रहते हैं ड्रेस में, उसके ऊपर 2 स्टिचेस से और स्ट्रेट स्टिचेस ही आना है। सेम इसी तरह हमें एक और वाले साइड में भी स्टिच कर लेना है। सेम यही टिप्स ट्रिक्स हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम टर्न करें सुई को अंदर की तरफ रख के टर्न करना। अगर सुई को आप बाहर की तरफ रख के टर्न करने से हमारी स्टिच स्ट्रेट नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए कभी भी सुई को अंदर की तरफ रखते हुए टर्न करना है। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है जो साइड स्लीव कट की। फ्रंट में आप देख रहे हैं दोनों स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया। ये जो हमने सामने लेस आ गई है तो इसको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं, पीछे वाले पार्ट को हमें डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, स्ट्रेट स्टिचिंग।
सेम हल्के से ध्यान से स्ट्रेट स्टिचिंग लगाना है। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगा लेते हैं। हमारा ड्रेस स्टिच होके कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमने नेक पर डिज़ाइन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोस। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।